गंभीर मसाइल में से एक बड़ा मसला सफाई का भी है, जो यहाँ के रहने वालों की सेहत और मयारे जिंदगी को मुतासिर कर रहा है। गो के शहर के बहुत से इलाकों में सफाई की सूरत हाल में बेहतरी आई है, लेकिन अब भी बहुत से इलाकों में ये बहरान अपने उरूज पर है। लोग न सिर्फ जहनी अजियत का शिकार हैं, बल्कि सफाई का नाकाफी इंतजाम, सेवरेज के बहते हुए निजाम और कचरे को ठिकाने लगाने की नामुनासिब सहूलियात बीमारियों का भी बाइस बन रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची शहर में रोजाना 12,000 टन से जायद कचरा पैदा होता है और इतनी बड़ी मिकदार को शहर से दूर ठिकाने लगाने की बहरहाल कोशिश तो की जाती है, मगर शहरी हुकूमत का दावा यह है कि शहर में अब सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श है, लेकिन बहुत से इलाके इस हुकूमती दावे की नफी करते दिखाई देते हैं। आइए चलते हैं शहरियों के दरमियान और जानते हैं कि उनके इलाकों में सफाई की क्या है सूरत हाल, क्योंकि अगर कोई भी मसला उन्हें करेगा परेशान तो फिर आवाम तो बोलेगी। मैं मौजूद हूँ एक स्कूल के बाहर इस वक्त, और जैसा कि आपने देखा कि बिल्कुल ही बराबर में जो है वो इधर लैंडफिल साइट है, शहर के बिल्कुल बीचों बीच बराबर में स्कूल है। इस वक्त हवा में यहाँ पर भी एक बहुत ज़्यादा स्मेल है, सामने उनके कचरा उठाया जा रहा है। जो एक यहाँ पर मौजूद जितने भी बच्चे हैं वो खुद इस चीज़ में रोज़ाना जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पर, और बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं, ना जाने हुए भी हों। मैं उनसे बात करूँगा, जानूँगा, उनसे पूछूँगा कि वो आज तक उन्होंने खुद कोई जो है वो शिकायत दर्ज करवाई हैं यहाँ से इस चीज़ को हटाने के लिए। स्कूल इंतजामिया को कभी खुद से कहा है या स्कूल ने जो है वो खुद से कभी कोई नोटिस लिया इस चीज़ का? मैं बात करता हूँ बच्चों से, जानता हूँ कि उनके क्या मसाइल है इस चीज़ को लेके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ बेटा, देखो तुम लोगों के सामने जो है इस वक्त यहाँ पर इतनी बड़ी जो है वो कचरा कुंडी बनी हुई है, जहाँ से जो है वो कचरा उठाया जा रहा है, डेली यहाँ पे आता है, तो इतनी स्मेल है। आप लोग डेली स्कूल आते हो, तो आप लोग कभी किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं हुई इस वजह से? क्या हुई, बहुत बार हुई, बदबू आती है, पहले बुखार भी हुआ है हमें। अच्छा जी, इस वजह से बुखार हुआ है? जी, बहुत गंदी बदबू आती है, स्मेल आती है, स्मेल वगैरह आती है अक्सर। कभी कभार जब कचरा उठ रहा होता है अक्सर उस वक्त बहुत होती है, और हमने प्रोटेस्ट भी करा था इस पे। जाहिर सी बात है, आप लोग बच्चे हो, आप लोग तो नोटिस अपना प्रोटेस्ट कर लोगे, हिस्सा बन जाओगे, ठीक है ना, इंटरव्यूज भी दे दोगे ऐसे। लेकिन इंतजामिया जो है वो बेसिकली जो है ना वो बात करेगी, गवर्नमेंट से बात करेंगी, और ठीक है ना, और इस चीज़ को देखेंगे तो ये इसको जो शहर के बीचों बीच इसको यहाँ से निकलना चाहिए। देखो ना, अब आप लोगों की सेहत है डिस्टर्ब हो रही है, जब सेहत डिस्टर्ब होगी तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। हमारे स्कूल वालों ने भी काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह करे, मगर कोई वो रद्दो अमल नहीं हुआ, और इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं था। पहले ये हमारा पार्क था जिसपे जो है ना कचरा हम लोगों ने लगाया, और कचरा कुंडी शुरू हो गई। आप लोग ने यहाँ पे प्लांटेशन की थी और वो सब खत्म हो गया जी? ये कितने पुरानी बात है? 5-6 साल हो चुके, 1.5-2 साल हो गए इस बात। 2 साल हो गए इस बात को कि आप लोगों ने सबने प्लांटेशन की और उसके बाद ये सारा कुछ हो गया है। कचरा डाल के चले जाते हैं, फिर यहाँ से उठा के कहीं और लेके आते हैं। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि कचरा नहीं फेंकें, लेकिन लोग डाल के चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत कचरा है, इसको साफ कराओ, हम बहुत गुजारिश कर रहे हैं। सही है, बहुत बदबू आता है, हमें बहुत मसला है यहाँ पे पढ़ने में। सही है, यहाँ पर कचरा कुंडी की वजह से ट्रैफिक भी हो जाता है, तो जाने आने में मसला हो जाता है। आप टीचर वगैरह को नोटिस ले रहे हैं आप तक? नहीं, अभी तक पहले देते थे, अब बंद हो गया, वरना अब सब फेंकने लग गए। तो कहना क्या बोलते हैं, पहले टीचर नोटिस देती थी, फेंक कर चले जाते थे सब लोग तभी। और हम लोग, और जब ये कचरा अगर जलाते तो अगर ये कचरा जलाते तो स्मोक जो क्लासों में आता है, इसकी वजह से बहुत मसला प्रॉब्लम होती है। जब ये इस पे आग भी लगा देते हैं लोग, अक्सर कभी कभार आग भी कचरे में लगती है, तो पूरे हमारे स्कूल में धुआं आता है, तो हमें पढ़ने में मसला होता है। अगर हम काम कर रहे होते हैं तब जो है ना हमें सही से दिख ही नहीं पाता। इस वजह से जो है ना हुकूमत से हमारी यही इल्तजा है कि नोटिस ले इस बात पे। बच्चे बेहोश भी हुए हैं। बेहोश भी हुए हैं जी, असेंबली में वो गिर जाते हैं जब वो धुआं वगैरह ज्यादा होता है। जी देखिए, मैं इस वक्त बच्चों से बात कर रहा हूँ और सारे बच्चों का तकरीबन एक ही मुतालिबा है कि यहाँ से कचरा हटवाओ, वरना आवाम तो बोलेगी। जी, मैं स्कूल के बाहर ही मौजूद हूँ और कुछ पेरेंट भी मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर देखिए, मैं इस वक्त इतनी स्मेल है यहाँ पर भी, बिल्कुल शहर के बराबर में जो है ना, यहाँ पे मतलब बीचों बीच है, स्कूल के बिल्कुल बराबर में कचरा कुंडी बनी हुई है, इतनी बड़ी जो है वो लैंडफिल जो एरिया है, और यहाँ से ट्रक भी गुजर रहे हैं, स्मेल हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इस हवाले से कभी आपने कोई यहाँ पे स्कूल इंतजामिया से बात की हो या खुद से कोई प्रोटेस्ट पे शामिल हुए हों इस हवाले से?
इंतज़ामिया से भी इन बात की दफ़ा उन्होंने बोला है कि हम लोगों ने कई दफ़ा बोला है, मीडिया वाले कई दफ़ा आए हैं, वो बात करके चले जाते हैं, लेकिन कोई ऐसे एक्शन नहीं लिया जाता। बच्चे बीमार है, कचरा इतना खिल रहा है, गाड़ी इतना स्कूल के बराबर में कचरा पड़ा है। तो बच्चों ने बताया है कि देखें 1.5-2 साल पहले हमने यहाँ प्लांटेशन की, ये पार्क का एरिया था, उसको यहाँ सारा ख़त्म करके ये जो बना दिया गया है। तो जब ये बन रहा था उस वक्त हमारे जो यहाँ पे जो नाजिम साहब थे या हमारे MPA साहब थे, जो भी थे इस इलाके के, वो कहाँ थे? उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं नोटिस लिया इस चीज़ का? तो पता नहीं, पहले पार्क बन रहा था, अभी बाद में स्कूल वालों ने भी सफाई करवाई, बाद में फिर इन्होंने कचरा कुंडी बना दी, उन्होंने पार्किंग करके 4 दीवारी करके, अभी फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं। जैसे इंतजामिया कोई एक्शन नहीं ले रही। खुदा न खास्ता आप बच्चों को लेने आए, आपके बच्चे कभी इस वजह से यहाँ पर इसकी वजह से कभी बीमार तो नहीं पड़े? तो होते हैं बच्चे, क्यों नहीं बीमार होते हैं? अभी जेब बीमार, नज़ला है, बुखार है, सब बच्चों को नज़ला है, बुखार। तो इस चीज़ का जिम्मेदार आप किसको समझ रहे हैं? इंतजामिया को समझ रहे हैं, जो जहाँ इंतजामिया है वो समझ रहे हैं, वो कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। जहाँ सफाई नहीं हो रही, कोई मसला नहीं है, गलियाँ टूटी हुई हैं, सारा रोड ऐसे है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल्लाह वाली चौक पर, और जो मेरे आप पीछे रोड देख रहे हैं ये इस वक्त सिंधी होटल से आ रहा है, और जो मेरे लेफ्ट साइड वाला रोड है ये जाता है सरजानी 4K चौरंगी की तरफ, और यहाँ से अगर ट्रैवल करते हैं इस तरफ तो ये जा रहा है मेमार से होते हुए हाईवे की तरफ। इस वक्त मैं जिस चौक पर मौजूद हूँ, ये तीनों जो सड़कें हैं ये हमें कराची के गुलजान आबाद एरियाज़ में जो है वो लेकर जाती हैं, लेकिन इस वक्त जो चौक का हाल है, यहाँ पर एक सड़क बंद हुई भी है सिर्फ पानी, यानी कि जो गटर का सीवरेज का पानी है और जो गंदगी है उसकी वजह से, और एक रोड पे जो है वो लोग आना जाना कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इस वक्त यहाँ पर क्या कंडीशन है इस पूरी रोड की। टूट चुकी है, गंदगी है, और आप ये देखें कि इसके चारों तरफ तकरीबन जो है वो खाने वाले बैठे हैं, यानी कि जो अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं, खाने वगैरह के यहाँ स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग यहाँ खा रहे हैं। ये स्टॉप है, यहाँ पे रिक्शे भी चल रहे हैं, बसें भी हैं, यहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं अपने अपने एरियाज़ में जाने के लिए। और इस वक्त इस एरियाज़ की क्या कंडीशन है, ऐसा कब से है, और यहाँ के लोगों ने इस चीज़ से जान छुड़ाने के लिए अभी तक क्या कुछ किया है, ये उनसे बात करेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस हवाले से। तो यार इस वक्त जो इतनी यहाँ पे गंदगी हो रही है, पानी खड़ा हुआ है, ये कुछ सीवरेज का पानी है, कोई पानी की लाइन फटी हुई है, क्या है ये लाइन फटी हुई है यहाँ से। 2 साल हो गए इस लाइन को जो फटा हुआ है यहाँ से। 2 साल हो गए इस लाइन को फटे हुए, कोई रिपेयर नहीं कर रहा, ठीक नहीं कर रहा? कोई भी नहीं कर रहा, ऐसे ही आता है, पानी निकलता रहता है, जमा होता रहता है। ये वन रोड चल रहा है, सिंगल। ये तब तक पानी की लाइन जो बंद नहीं होगी ना, जो मीठे पानी की है वो बंद नहीं होगी तो इसका पानी का सिलसिला चालू होगा। इंतजामिया क्या कह रही है जिसने ये चीज़ हल कर रही है, वो क्या कह रही है? यहाँ सही करेंगे, बाकी नहीं होता सही। सफाई की जो सूरत हाल है वो कैसी है? सफाई की हालत तो पूछो नहीं इधर। पूरे इलाके में गंदगी, यहाँ से गोदरा चला। इसी गंदगी में रह रहे हो आप लोग, कभी खुदा न खास्ता किसी किस्म की बीमारी आपको या बच्चों वगैरह कोई सवाल से तो हुई तो नहीं अभी तक? क्या करेंगे फिर, मजबूरी है, रह रहे बंदे, कहाँ जाएंगे, डिफेंस पे तो नहीं जा सकते ना। क्या किसको जिम्मेदार समझ रहे हो? किसको बोले, जो करने वाले चले गए, कोई बोलते हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, दूसरों की थी, दूसरा बोला हमारी नहीं थी, तो किसको बोलेंगे फिर? इस गंदगी, इस तमाम चीज़ों के सामने जो है वो खाने वाले भी बैठे हुए हैं और लोग यहाँ खाना खा रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब इनको भी खुद भी तकलीफ होगी। यहाँ पे जो है वो गंदगी में लोग खा भी रहे हैं, वो एक बड़ा मसला है। इनसे बात करते हैं सफाई के हवाले से। हमें तो अपनी रोज़ी करनी है, अब गंदगी हो या कुछ हो, हम घर पे, अब गंदगी की वजह से घर पे तो नहीं बैठ सकते, बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकते ना। हुकूमत से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आके इसको देखेंगे, भाई इसका कोई हल निकालें। आप लोग आते हैं, आप हुकूमत में जाके इसकी कंप्लेन करें, कि आगे कंप्लेन करें, यूनिट में कंप्लेन करें, मगर इस पर कोई राज़ी नहीं होता ना। ये ठिए वाले सब हैं, इंशाल्लाह आपका साथ देंगे ज़रूर इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारी ये चीज़ सही होगी तो हमारी रोज़ी सही होगी, हमारी रोज़ी बढ़ेगी, बच्चों को अच्छी रोज़ी मिलेगी। अब आपका मुतालिबा क्या है? हमारा मुतालबा यही है कि भाई ये रोड सही हो, गंदगी सही हो, हमारी रोज़ी में बरकत हो, रोज़ी बढ़े, 2 की जगह 6 ग्राहक आएँ ताकि हम भी खुशी खुशी कर जाएँ। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाहर एक होटल के, और यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है खाना बन रहा है, लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए, खाने के लिए, रोटियाँ बन रही हैं। लेकिन अजीबोगरीब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर एक मिट्टी का पहाड़ नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा होगा, मेरा कैमरामैन दिखा सकेगा। और वो ऐसे बना दिया गया है, बेसिकली ये खुद तो नहीं बना, ये मसनूई पहाड़ है मिट्टी का, और वैसे बनाया गया कि उस तरफ सड़क है जिसे खोद दिया गया है, और कितने अरसे से खोदा हुआ है वो यहाँ लोगों से पूछेंगे, वही हमें इसकी सही मालूमात देंगे। लोगों का जो कारोबार है उसके सामने ये पहाड़ी की जो मिट्टी के बना दिए गए हैं, कारोबार लोगों का ख़त्म हो रहा है। इतनी गंदगी है इसमें, ये सब आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो ये कैसे और कब से हो रहा है ये?
ये तकरीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने से यही अजियत का शिकार है, सारा रोड भी और ये भी। अगर ये कोई वतन की मिट्टी हो ना अंदर जा रही हो तो चलो समझ में आती है, गटर की मिट्टी से सारा इलाका डिस्टर्ब है, सारा बच्चा छोटा बड़ा सब डिस्टर्ब है, बीमारियों से लाक हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं इनका, और बड़ी परेशानी है सब लोगों को, दुकानदारों को, इनको, पर इसका कोई पुरसान हाल नहीं। तो फिर खुद से इलाके वालों ने मिलकर कोई हल ढूंढा हुआ है इस चीज़ का? इलाके वाले तो जाते हैं, इनको जो ये लोग काम कर रहे हैं इनके पास जाते हैं, इनको कहते हैं, ये बोलते हैं कैंप बन रहे हैं, हैदराबाद से आएंगे, कोई बोलता है शेरशाह से आएंगे, कोई बोलता है कौन यहाँ से आएंगे। ये सिर्फ कौमी तराने सुना के वक्त पास कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई भी यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, बस खाली खोद के चले जाते हैं। जब वो आते हैं तो उनको बोलते हैं अभी अगले महीने हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, कोई का कोई पुरसान हाल नहीं है। देखिए यहाँ पे नाला खुदा पड़ा है, यकीन करो इतने बड़े बड़े मच्छर होते 6 बजे के बाद, कैसे हम लोग काम करें, गाड़ी लग नहीं सकती हमारी। खुदा ना खास्ता आपको या आपके घर वालों को या आप में से किसी को यहाँ पर खुदा ना खास्ता ऐसी बीमारी तो नहीं लग गई अभी तक कि जिसका इलाज भी नहीं हो पा रहा? बस यही है कि जाहिर बात है बुखार है, 3, 4, 5, 7 दिन से पहले नहीं जाता है, वो तो अक्सर हम लोगों को हो रहा है यहाँ पर ना। हमारे शागिर्द है उनको तो बहुत ज्यादा मतलब बीमारी, इधर सर बैठ नहीं सकते, इतना मच्छर होता है। जलाते हैं कभी कुछ जलाते हैं, आप कभी लोशन लगाते, और हालांकि ये घर है, ये रिहायशी है, इसमें फैमिली बच्चे रहते हैं। यहाँ पे आप खुद देखें क्या हालात हैं, और कचरा भी जो है ना यहीं पर ही फेंका जा रहा है, कोई उठाने नहीं आ रहा है यहाँ। जब से ये नाला खुदा है ना आज 6 महीने के लगभग तकरीबन हो गए, और यकीन करें इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पे कि एम्बुलेंस से फंसे रहती है आधे 1-1 घंटे, एक ही ट्रेन चल रहा है जाने का भी आने का भी, और ट्राले गुजरते हैं, भी जाम हो जाता है। कंपनी की जब इस्लामाबाद से छुट्टी होती है तो ये भी इतना सब जाम हो जाता है, या मतलब पहले कारोबार नहीं और कारोबार खत्म हो जाता है। आप यकीन माने कि आधे 1-1 घंटे मरीज फंसा रहता है, आप यकीन माने। एक ही ट्रैक पे आप देखें, वहाँ कैमरा घुमाए, एक ही पे जा रही है गाड़ी, एक ही पे आ रही है, और आगे का हाल इतना खड्डा पानी भरा हुआ है, कैसे बंदा गुजरेगा? जिम्मेदार कैसे समझ रहे हैं फिर आप? इलाके वालों को समझ रहे हैं? मेयर साहब को कहेंगे ना, मुर्तजा वहाब साहब को बोलेंगे, वो अभी मेयर बने हुए, हम तो सारा क्रेडिट उन्हीं को देंगे, वो नहीं देख रहे हम लोगों की तरफ, ठीक है ना। जिम्मेदार सिर्फ हमें, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, जिम्मेदार हम खुद अपने हैं। मैं इस वक्त लियाकताबाद में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगा, जानूंगा जो गंदगी के ढेर लग चुके हैं उस हवाले से उनका क्या कहना है। और यहाँ मैंने देखा कि जब एक ट्रक मौजूद है और जो गंदगी यहाँ पर मौजूद थी उसको साफ़ किया जा रहा है, तो वहाँ पर कुछ लोग हैं जो मौजूद थे और सफाई करवा रहे थे, तो वो नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। और ये बताएं, मैंने देखा माशाल्लाह आप काम करवा रहे थे, तो मुझे पहले तो ये बताएं कि लोगों का जो ये कहना होता है कि जी गंदगी के ढेर हो जाते हैं इलाकों में, कई हफ्ते सफाई नहीं होती, क्या ये सच है ऐसा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। हमें चेयरमैन की तरफ से हिदायत है कि हर गली में जाके हम 2-2, 3-3 दफ़ा जाके गली को खुद वॉच करते हैं, वहाँ पे काम भी करवाते हैं। लेकिन लोग जो जहाँ पे रहते हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि अपने घर को और अपने इतराफ़ को खुद साफ़ करें। हाँ जी बिल्कुल बात है कि आप ऊपर से आए, पॉली बैग उठाया, अब नीचे फेंका, नीचे वो फटा, पूरी गली में कचरा। और इसके तो लगवाए, अब हमने गलियों के अंदर डस्टबिन भी लगवाए ताकि लोग कचरा उसी के अंदर फेंकें। गलियां साफ़ भी हो रही हैं, सिंसॉलिड वाले माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं। रोज़ाना यहाँ पे जो है 2 से 3 ट्रक उठते भी हैं, लेकिन लोग खुद जो है यहाँ की गंदगी करते हैं, कचरा करते हैं। गली की सफाई रखें, अपने घर की सफाई रखें, गलियों में कचरा ना फेंकें। हम चाहते हैं कि जो है नोटिस भी करते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं उनको नोटिस करा कर आए हैं एक फ्लैट में कि कचरा ना फेंकें। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस खुद किया है, एक फ्लैट में जाके बाकायदा लोगों को समझाया, शऊर दिया है? बाकायदा लोगों को जाके हमने बताया और एक दरवाजे देकर आए हम 6-6 मंजिल चढ़कर हम एक फ्लैट में देकर आए और उनको ये भी कहा है कि कचरा ना फेंकें। अगर उसके बावजूद ये हाल है तो भाई ये तो फिर यहाँ तो मैं गवर्नमेंट को किसी भी तरह का जो है ना वो कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। इस गंदगी का खास तौर पे यहाँ पर जो अगर ये कि ये लोग अपनी फिर खुद ही जो है अपने एरिया को गंदा कर रहे हैं और वो चाहते हैं, शायद वो इसी में खुश है मेरा ख्याल है। ये देख सकते हैं गाड़ी खड़ी हुई, हम ये सफाई करवा रहे हैं, बिल्कुल इसीलिए करवा रहे हैं कि ताकि लोग जो ना कचरा यहाँ ना फेंकें, साफ रहे गली हमारा। यहाँ हम नहीं खेलें कूदें, बचपन से हम लोग ही खेलते हैं कूदते हैं बच्चे। अब जाहिर सी बात है पार्क इतने नहीं है अवेलेबल, तो बच्चे यहाँ पे आते हैं जाते हैं, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, तो लोग यहाँ पे कचरा ना फेंकें। हम बार बार बोलते हैं कि गलियों में ना फेंकें, रोडों पे ना फेंकें। आप सुबह की गाड़ी लगाई हुई हमने, सुबह की गाड़ी आती है गली के अंदर, लेकिन गली में कोई कचरा नहीं देता, पीछे फेंकना है बस। नोटिस देने के बाद, लोगों को पकड़ कर बताने के बावजूद अगर ये फिर कचरा फैलाया जा रहा है रोज की बुनियाद पे, के दिन में 2-2, 3-3 ट्रक एक ही जगह से अगर उठ रहे हैं, तो ये क्या सोच है, क्या है, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब तक ये शऊर हम में खुद नहीं आएगा हम किसी को पाबंद नहीं कर सकते।
हम आपको लाख बोल दें, लाख कह दें, हम आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि हम तो सफाई करा रहे हैं। यहाँ पे गलियों के अंदर जमादार भी जा रहे हैं, स्वीपर भी जा रहे हैं, वो जाके काम भी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जब तक खुद नहीं सुधरेंगे कि हम गली में कचरा फेंक रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, और गलियों में इतने इतने ढेर लगे हुए हैं। आप गलियाँ जाके देखें, आप बिल्कुल देखें कि वो एक दिन का कचरा नहीं है कि बाहर से आके आने वाला तो नहीं फेंक रहा ना, हम गली वाले ही फेंक रहे हैं ना, हम यहाँ के रहने वाले ही फेंक रहे हैं ना। भाई कह रहे हैं कि हम तो दिन में 2-2 3-3 मरतबा सफाई करवाते हैं यहाँ से, उसके बावजूद कचरे के ढेर लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्यों लगाए जा रहे हैं कचरे के ढेर? हुकूमत ही नाकारा है। दूसरी बात ये जो बात कर रहे हैं ये बात सही कर रहे हैं। अबे भाई 8 नंबर 7 नंबर गुलजार सलम का एक ऑफिस है, लियाकताबाद मोहल्ला कमेटी, उस बंदे ने इतनी कोशिश करी 1.5 लाख रुपए जमा करके कचरा उठवाया। 8-9 फीट कचरा है गलियों में, सुई गैस की लाइनें दब गई हैं। इसका कौन जवाबदार है? हुकूमत पैसे ले रही है, टैक्स ले रही है, कोई इस पे बात नहीं हो रही। दूसरी बात ये कि भाई इसके लिए हुकूमत पैसे दे रही है, जितने भी जमादार हैं इनको खड़ा करें, जो काम पे नहीं है उसकी नौकरी छोड़ो, उसकी तनख्वाह रोक लें। कैसे काम नहीं करेंगे? कौन बोलेगा? ये लड़के नई नस्ल के बोलेंगे ये बात? नहीं बोलेंगे, इम्पॉसिबल सर। आई एम ग्रेजुएशन सर। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि भाई इसको कौन सुधारेगा? इस लियाकताबाद को खंडर मुंजोदारों को नक्शा पेश कर रहा है, ये खंडर कर दिया है, जमीनें खंडर वो कर दी है, खेतों की भी अच्छी होंगी। सारा टैक्स हुकूमत खा जाती है। अभी पीपल्स पार्टी है, सारा टैक्स खा गई। कितना अरब रुपए इसको टैक्स मिलता है, इनको कहाँ जाता है? वो रोड की पैसे अलग मिलते हैं, सर्विस के अलग पैसे मिलते हैं, बिजली के अलग मिलते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? ये हाल किया हुआ इस कराची का भाई। रोजगार खत्म कर दिया, लोग रोड पे भीख मांगे, सफेद पोशाक वाले भीख मांग रहे हैं। शर्म आना चाहिए इस हुकूमत को यार। घरों में जाकर दरवाजा खटखटाकर लोगों को नोटिस दिए कि जी आज के बाद इस तरीके से है, अपने घरों के बाहर आप यहाँ गली में इसको कचरे को इस डब्बों में डालेंगे, हम यहाँ से डब्बों को उठा के लेके जाएंगे, हर चीज तरीका। उसके बावजूद डब्बों में नहीं डलता, ऊपर से गलियों को गंदा कर दिया जाता है, कचरा ऊपर से फेंक दिया जाता है। अब इस सोच को कैसे बदलेंगे? इम्पॉसिबल। स्टार्टिंग में गाड़ियाँ लगाई उन्होंने, चिंग लगाई कचरा उठाने के लिए, वो 2-3 महीने कहानी चली, वो गलियाँ भी साफ हो रही, कचरा भी उठ रहा था, वो सब वेंडअप हो गया। क्यों? ये सारा करप्ट है। थैंक यू सो मच सर, यू राइट। आप लियाकताबाद UC4 के जो है वो चेयरमैन हैं, तो ये जिम्मेदारी है ज़ाहिर है आप पर है। आप इस चीज़ को देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा ये देखते हुए कि आप इस वक्त जो है ना यहाँ पे ऑन फील्ड हैं, अपने खुद आके जिस चीज़ का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं सफाई सुथराई के। लेकिन सर बार बार एक जगह पर ढेर लगना, ये कचरा कुंडी भी नहीं है, पार्क है, उसके बराबर की दीवार है, मेन रोड है, सड़क बंद कर दी गई है कचरे में, इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार आप किसे समझ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पूरी दुनिया के अंदर गार्बेज लिफ्टिंग और सीवरेज ये बुनियादी डोमेन होता है बल्दियात का, लेकिन ये कुर्रा अर्ज के ऊपर सूबा है सिंध भाई सूबा है कि जिसने ये दोनों डोमेन अपने पास रखे हुए हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो KMC के अंडर में नहीं है। इसी तरीके से वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन भी KMC के अंडर में नहीं है। बज़ाहिर मेयर उसके चेयरमैन है, लेकिन टाउन की सतह पे UC की सतह के ऊपर वो हमें जवाबदेह नहीं है। यही वजह है कि जो गार्बेज लिफ्टिंग का सारा काम है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सुपुर्द है। UC के पास जो इस वक्त टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो हमारे पास लेबर है, तो सोचें 2008 में लियाकताबाद की पॉपुलेशन क्या थी? उस वक्त इस UC4 के अंदर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 24,000 थी। अभी जिस इलेक्शन पे मैं जीता हूँ उसमें 44,000 वोटर्स हैं, यानी डबल हो गए वोटर्स। यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बन गई, यहाँ आबादी बढ़ गई, और सूरत हाल ये है कि बजाय इसके कि जो सैनिटेशन के वर्कर इस UC के अंदर जिनकी तादाद 65 थी, अब 130 होनी चाहिए, वो सिमट के सिर्फ 31 रह गई है, और ये और कम हो गई है। उसकी वजह से हो ये रहा है कि गार्बेज आ तो रहा है, लेकिन उसको रिमूव करने की जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास कम है। सिंध सॉलिड वेस्ट एक रक्षा देता है, उसमें 4 मैनुअल स्वीपिंग होती है। मेरे पास UC में 17 लिंक रोड्स हैं, 132 गलियाँ। आप मुझे बताएं कि वो एक रक्षा और उसके साथ जो मैनुअल स्वीपिंग है वो हार्डली पूरा दिन लगा लें तो वो 5 स्ट्रीट्स को क्लियर कर सकती हैं। अगर वो पूरे महीने भी काम करेंगे तो भी कई गलियां ऐसी हैं कि जिनका नंबर ही नहीं आएगा, 3 महीने बाद उनका नंबर आएगा। तो ये तो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लेबर है हेल्थ एंड सैनिटेशन की 30-31 के, जो उसको ओवरकम कर रही है, उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस UC में जो गार्बेज आ रहा है उस लिहाज से हमें एटलीस्ट 150 सैनिटेशन वर्कर चाहिए, जिसके नतीजे में हम ये दावा कर सकते हैं कि हमने अपनी UC को क्लियर किया है। ये मसाइल हैं। इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि जो आपने इसको अंडर में किया हुआ है इसको आप डिवॉल्व करें, इस पूरे प्रोसेस को। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जो लेबर है यहाँ पर डिप्यूट है, उनकी सैलरीज UC चेयरमैन और टाउन चेयरमैन के अंडर में होनी चाहिए, उनकी हाजिरी हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम उनसे वो पूरा काम लें जिसका हम उसे को पे कर रहे हैं। लेकिन वो हमें पे नहीं किया जा रहा है। ये जान के आपको हैरत होगी
कि सिंध सॉलिड वेस्ट का लियाकताबाद के अंदर अप्रॉक्सीमेटली, मैं कह रहा हूँ, मैं दावा नहीं कर रहा, अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ महाना का इसका जो है वो फंड है। 5 करोड़ में महाना लियाकताबाद टाउन का जी, 5 करोड़ का फंड, जिसमें एक यूसी का अगर आप निकालें कैलकुलेशन तो 77 लाख है। मैं कहता हूँ आप मुझे एज अ यूसी चेयरमैन 50 लाख रुपए मेरे यूसी का अकाउंट में डालें, एक कचरे की थैली दिख जाए, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं मीडिया के सामने, आवाम के सामने जिम्मेदार हूँ। आप सिर्फ मुझे 50 लाख दें महीने के गार्बेज लिफ्टिंग के, मैं कैसे इलाका क्लियर करूँगा? तो ये सबको पता है कि अरबों रुपए का सालाना फंड है पूरे कराची का सिंध सॉलिड वेस्ट का, और उसके नतीजे में जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। आप मुतमईन हैं चीज़ों से जो वो कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो देखिए एक मसला सामने रखा है, उन्होंने जेन्युइन मसला रखा। 100% मुतमईन है। सर आप बताएं, ये जो बेसिकली सफाई की एक मामलात हैं, सफाई नहीं हो रही गलियों की, गंदी गली की तो वही हालत है। दरख्वास्त दिया था, बोला 3 साल लगेंगे सफाई होने में, और लाइनें सेवरेज की लाइन बहुत भरी हुई है। मैं तो ये मानता हूँ बहुत सेवरेज की लाइन का हालत बिगाड़ हुई हुई है। कहाँ पर? ये 8 नंबर की पहली गली से लेकर आखिर तक। अब उसके बारे में भी चेयरमैन साहब ने भी यही कहा है कि अब हम उसको टारगेट कर रहे हैं। दरख्वास्त तो जब आपका नंबर आएगा 4 साल के बाद, बंदा समझो अल्लाह मंडी पहुँच जाएगा जब नंबर आएगा। पैसे नहीं है, पैसा कहाँ जा रहे हैं बता दो, हम आपको बता दो, इस चीज़ का बता दो, पैसे कहाँ जा रहे हैं। अब आ जाओ, आप सुबह करने पर आ जाओ, मैं आपको दिखा दूँगा ये इलाका। मैं तो सुबह जाता हूँ, ड्यूटी पे जाता हूँ, कंप्लेन दे के जाता हूँ, यहाँ बंगी आता ही नहीं है, सफाई करी पानी भरे ही आता है, और यहाँ दुनिया कचरा डालती है। यहाँ अरे कहाँ से दुनिया आती है, पीली कोटेज आती है, 420 बंदी कहाँ से आती है। नंबर आया, ये कचरा कुंडी हटी, अच्छी बात है, कचरा कुंडी हट गई यहाँ से। हटे तो जान छूटे मरी, मच्छर पैदा हो रही है, बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, अवाम मर रही है, अवाम यहाँ कुछ साथ देना नहीं है। दुनिया बोल ले रही थी, काम नहीं कराती है। तुम बोल रहे हो यार, फिगर हमने बताया नहीं है, तुम बोल लो ना इनको, फिगर मिली ना, मैंने बोला भाई पैसा आ रहा है, बस हमने बोल दिया, फिर बोल दिया भाई ये कहाँ जा रहा है, कितना पैसा मिलता है भाई, ये बता दो कहाँ जा रहा है पैसा, ये बताने आप हाथ पकड़ लो, ऐसा नहीं है। गंदगी ने लोगों को इस कदर परेशान कर दिया है कि उनकी कुव्वत बर्दाश्त भी खत्म हो गई है। गुफ्तगू के दौरान ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि लगता था अब बात मार कुटाई तक आ जाएगी, लेकिन मौके पर मौजूद चेयरमैन साहब ने मुदाखलत करते हुए आवाम के जज्बात को ठंडा कर दिया और फिर शिकायत का ना खत्म होने वाला सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। है कि मैं आपको अपनी गली पर दिखा सकता हूँ, वो ये कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको देखो बात ये है कि जिसका काम हो जाता है वो तो तारीफ करता है, और जिसका काम नहीं हो पाता जाहिर सी बात है कि वो परेशानी के शिकार है। मैं भी एक झूठा वादा कर लूँ इन बुजुर्ग से, कल आपका काम हो जाएगा, ये कल आ जाए आसरे के ऊपर, मैं उनको वही एक्चुअल बताऊंगा कि आपका काम होगा दिसंबर में, आज नवंबर है, अगले महीने आपका काम होगा, या आपकी फाइल अभी क्यू में लगी है। अम्मा जी यहाँ पे सफाई सुथराई का निजाम कैसा है? भाई क्या सफाई सुथराई, जाके देख लो गौसे में जो पानी भरा हुआ है, ना गैस की पता है, ना लाइट की, किसी चीज की नहीं। कम से कम सही तो हो इंसान, है परेशान, अब सौदा लेके जा रहे, कम से कम हुकूमत तो चाहिए गरीब दे वालों की ख्याल तो करें। क्या ख्याल करेंगे, ये दुकानदार अपना जेब गरम करते हैं। लेकिन वो चेयरमैन साहब तो कह रहे हैं कि लोग खुद कचरा फेंकते हैं यहाँ पे, कह रहे हैं हम तो साफ करवाते हैं। जब तक हम ऑफर नहीं देंगे ना बेटा, आगे कोई नहीं फेंकेंगे, जब हम ऑफर देंगे तो फेंकेंगे। खुद हुकूमत ही ऐसी है, किसी से खुश नहीं है से अल्लाह के सिवा। अल्लाह से खुश हैं आप? हाँ अल्लाह से फिर दुआ मांगे अपने लिए भी और हमारे लिए भी और इन सब के लिए भी कि इनको भी अल्लाह हिदायत दे। अरे क्या हिदायत दें, अपना जेब गरम करते तो क्या बनाएंगे। बहरहाल देखिए जी, लोग अपनी अपनी जगह जो है वो कुछ हैं जो कहते हैं जी ठीक है काम हो रहा है। चेयरमैन साहब ने एक वैलिड जो है ना एक प्रॉब्लम भी उन्होंने शेयर कर दी कि देखिए तरीकाकार होता है, और वो बात भी है कि हर बंदे को तरीकाकार समझ में नहीं आएगा, तो वो अपनी जगह शायद सही होंगे, लोग अपनी जगह सही है क्योंकि उन्हें तकलीफ हो रही है, उन्हें ये प्रॉब्लम है कि यहाँ कचरा होता है और दूर दूर से लोग कचरा फेंक कर चले जाते हैं, ताफुन फैलता है, बदबू आती है और बीमारियाँ फैलती हैं, तो वो सबका सामना जो है यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें करना पड़ता है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनके बारे में कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ खवातीन भी मौजूद है और मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से लोग यहाँ से बेचारे गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है उन लोगों के लिए। अभी थोड़ी सी रोशनी है, अंधेरा होगा तो पता नहीं क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई।
यही कहना कि यहाँ बहुत परेशानी है। देखें इसका हल कुछ निकालें, करें। बच्चे बूढ़े जवान सब जाते हैं, नमाज के लिए भी परेशानियाँ होती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं उसके लिए भी परेशानी है। ये कब हल हो गए ये मसले? ये अभी तो हल करके दिखाए ना। देखें लेडीज़ को भी परेशानी होती है, आने जाने में भी परेशानियाँ हैं। ये तो कुछ हम मसले हल निकालें ना भाई। जगह जगह गंदगी, जगह जगह ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ का कैसा पाकिस्तान है ये? कैसे हुकूमत है? क्या गंदगी कर रखी है? क्या नाम है, इंसान ना नमाज पढ़ने वाला निकल के जा सके, ना कुछ करके साथ जा सके। ये सफाई तो करवाओ। ये हुकूमत तो खड़ा हो गए, हुकूमत पैसा दे जो यहाँ की सफाई हो पाकिस्तान की। अम्मा जी कब से है, कितना अर्सा हो गया इसको, इस गली को इसी तरह? यहाँ भी गंदगी 9 नंबर में 10 नंबर में देखो किस कदर गंदगी है, हद से ज्यादा गंदगी हो रही है। कितना अर्सा हो गया इसको? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। हाँ, मैं उम्र पे से आई हूँ, उससे 4 महीने पहले से ये गंदगी है। शहरी जो हुकूमत है उसका ये कहना है कि हमने शहर को 80% से ज्यादा यूरोप वाले स्टाइल में बदल दिया, इतनी सफाई कर दी है। आपका मानना है ऐसा है क्या? हमारे तो नजर में जब हमारे इलाके को सही नहीं करा था और क्या सही करा होगा? हमारे घरों में पानी भरा है, बच्चे बीमार है, तो क्या सही करा होगा भाई? कचरे का मसला हल करवा दें। घर के अंदर इतना गंदा पानी आ रहा है ना इस वक्त, जिसके बाद भी जाता हूँ तो वो यही बोलते हैं कि अभी कचरा वाला आ रहा है, अभी उठवा रहे हैं। फिर दूसरे दिन जाओ तो बोलते हैं हमारे को आर्डर नहीं मिला हुआ, तो हम कहाँ से कचरा उठवाएं इसको। या अभी अपनी तहत आप खुद उठवा लो, हम गटर खुलवा देंगे। अब बताएं घर में काम को लेंगे अपने इन गटरों के चक्करों में पड़े। घर के अंदर चल के देखो आप, घर के अंदर पानी आ रहा है, वो तो फिर बीमारियाँ इतनी फैल रही हैं। आप कोई तवज्जो नहीं दे रहा। 10 दफ़ा जा चुका हूँ उस ऑफिस में मैं। लेकिन वहाँ तो चेयरमैन साहब खड़े होकर दावा कर रहे हैं कि हमने तो हर जगह साफ किया। पूरी गली ले यहाँ तक के कचरा भरा हुआ, आप खुद अंदर गली में नहीं जा सकते हो। अब इस घर बच्चे के घर में बेचारा परेशान है, छोटे छोटे मासूम बच्चे कहाँ लेके जा। माँ 70-80 साल की उम्र है बड़ी भी की, अभी कचरा उठवाने जाते हैं तो बोलते हैं लाओ 70,000 रुपये, लाओ 80,000 रुपये। अब ये बता 5 आदमी गरीब आदमी कहाँ से लेकर आएगा? ये पानी में इतने इनके घरों में पानी भरे पड़े गंदा। इनके पास जाओ तो वो यही अल्फाज बोलते हैं, हाँ आप पहुँचो, आपकी दरखास्त लिख ली है, पहुँच रहे हैं बंदे वहाँ। यहाँ आगे देखो तो कोई भी नहीं है। 2-2 घंटे यहाँ गली के कोने पे खड़े हैं। क्या हुआ भाई? आ रहे हैं, वो अभी तक क्या आ रहे हैं। अभी एक जमादार है, उसको बुलाया, वो बोला खाली कचरा उठवा दो, मेरे को खोल दूंगा और 4,000 रुपये लूँगा। मत है खुल गया तो सही है, नहीं तो आपका नसीब। ये आपको मेरा कैमरामैन जो है वो इस वक्त वाज़े दिखा सकता है गली का जो हाल है। अब इसमें से मुझे मतलब बेसिकली ये पुराने ज़माने में जो है वो ठंडी गलियाँ होती थी, यहाँ बच्चे खेला करते थे और बुज़ुर्ग जो है वो दोपहर में यहाँ बैठ जाया करते थे। लेकिन अब ये इस कदर गंदी गलियाँ हैं कि अब बंदा क्या बताए कि गाड़ी आर पार हो जाती थी पूरी सुजुकी है। अब लोगों ने चबूतियाँ बना ली है, गिल्लियाँ बना ली, क्या समझे? कचरा इतना बह रहा है, नदी नाले देख ले आपके सामने बह रहा है, हर जगह नाले बह रहा है, हर जगह 9 नंबर चले आओ, 8 नंबर चले आओ, 7 नंबर चले आओ, क्या समझा? अब आप हुकूमत चाहे तो सब कुछ हो सकता है, हुकूमत चाहे तो कुछ भी नहीं होगा, जैसे हुकूमत की बात में। आप देखें ये वही इलाका है जिधर अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे आपको, जमात के चेयरमैन साहब। मसला ये है कि ये तो सालों से है, ये एक गली नहीं है, ये 5 गलियां इसी टाइप की हैं। यहाँ कभी कचरा नहीं उठा। ये इसका हाल देख लें, ये गटर देख लें, माशाल्लाह ये सदियों से नहीं बना, तो क्या काम करा? इस टाइम न्यूज़ में बहुत चल रहा है कि सफाई सुथराई निफ्स ईमान है, मगर ये देखें ये लेडीज़ जा रही हैं, अब इनका रास्ता है तो ये कैसे जाएंगी? इतना ढेर है, 1 मंजिल तो समझ लें हो गया, ग्राउंड फ्लोर तो फुल। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब इनके गेट पैक हो गए यहाँ से, जिनका ये रास्ता यहाँ से गेट पैक हो गए। ये ऐसी गलियों में, सारी गलियाँ ऐसी हैं, तो ये कौन उठाएगा? सिर्फ रोड के काम करके ख़त्म हो गया उनका काम। इन्होंने दरख्वास्तें दे दे के आज अब आदी हो गई है आवाम। यूँ आप जो बोल रहे थे कि आदी हो गई, जब 10 आवाम जब जा रही है उनकी दरख्वास्त पे अमल नहीं हो रहा तो 50 जाके भी क्या कर लेंगे? ठीक है ना? अगर 10 में से 4 का भी अगर आंसू पूछते हैं तो फिर वो सबर आ जाता है कि यार 10 से 4 का काम हुआ है तो 4 का फिर कल हो जाएगा, मगर नहीं होता ऐसा। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह कि 4 आदमी की बात तो मानी, यहाँ 100 की बात नहीं मान रहा, 4 क्या कितनी मानेंगे? यहाँ पर गवर्नमेंट हमारी ये हर जुम्मे पानी भरता है, जुमेरात की रात को यहाँ पर। अभी तो बहुत कम हो गया पानी, अभी रात को आइएगा फुल हो जाएगा, ये फुल हो जाएगा। डलवाई सामने उन्होंने अपने गेट के पास से मट्टी डलवाई है, वो भी मजबूर हो गए, उनका भी काम नहीं रहा, लेकिन उनका आना जाना रास्ता यही है। ये गली, ये बराबर वाली गली है, इससे बराबर वाली गली, ये 6 नंबर 7 नंबर पूरा पट्टा जो है ये कचरों से भरा हुआ। और वो जिस तरह बता रहे थे सही है, मैं खुद देख कर आया उनके घर में इतना पानी भरा हुआ है 5 घरों में,
क्योंकि सीवरेज की लाइन बिल्कुल चौक हो चुकी है, बंद हो चुकी है। जब इतना कचरा होगा तो सीवरेज की लाइन का गटर कहाँ से खुलेगा? ये बीमारियां जो चल रही हैं ये इन्हीं की वजह से, ये इस कचरे की वजह से ही हैं बीमारियां। जब आप सफाई सुथराई नहीं करेंगे तो यही होगा हाल। मगर आप जो बता रहे हैं, आप ये बताएं किसी भी गली में डब्बा नज़र आया आपको? ये बोलते हैं कि हमने डब्बे रखे हैं। अगर डब्बे रखे होते तो कुछ में से 10 में से 5 तो जाके डब्बे में डालते कचरा। जब डब्बा है ही नहीं तो वो मजबूरन डालेंगे कचरा नीचे। देखें अभी भी फेंक रहे हो, क्या करें? हाँ। ऐसा आलम ये गली को कचरा खाना ही बना दिया है, तो वो गली में कचरे फेंकेंगे, लेकिन इसमें कर देंगे। तो इसमें कसूरवार तो सब हुए ना। हाँ, ये सब हुआ है। आवाम भी खुद चाहे तो वो सफाई हो सकती है, मगर ये कब तक? सही है ना, आवाम भी करती है सफाई, मगर वो खुद भी कचरे के जिम्मेदार हैं फेंकने के, मगर मजबूर कर दिया है। ये अंकल भी कह रहे हैं, वो भाई भी कह रहे हैं कि आवाम चाहे, अरे हम तो चाहते हैं गली साफ हो, रोड साफ हो। देखिए सर, आप ये दिखाएं, ये साफ हो, आवाम की तो ख्वाहिश ये है, मगर गवर्नमेंट नहीं करेगी भाई। नो देखें, एक चीज़ है ना कि अगर हमें पता है कि हमने यहाँ कचरा फेंका, वो 2-4 दिन 3 दिन नहीं उठा, अगर यानी कि गवर्नमेंट की नाअहली थी, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अब मैं अपने घर के आगे या घर के पीछे उसको कचरा कुंडी ही बना लूँ। ठीक है, वो फिर मेरी सोच है, मैं कैसा सोचता हूँ। अच्छा सोचता हूँ कभी नहीं बनाऊंगा। अगर मैं अपने लिए नहीं अच्छा सोचता, मोहल्ले वालों के लिए नहीं अच्छा सोचता, तो मैं उस जगह को ख़राब करने में सबसे पहले आगे आ जाऊँगा। तो यही होता है। अब ये जो गली नज़र आ रही है, देखें कचरा कुंडी बन के, तो ये अहले मोहल्ला ने किया ना, गवर्नमेंट वालों ने आके कचरा किसी और जगह का उठा के यहाँ नहीं फेंका, ये यही का कचरा था जो लोगों ने डाला। आप अपनी जगह राइट हो, आप सफाई चाहते हो, ठीक है, आप सफाई चाहते हो, बिल्कुल सफाई चाहते हो, आप जवाब दो, मैं ये चाहता हूँ। जी, मेरे पास जवाब ये है। अब केबीसी पे आ जाएं आप। फ्लैट सिस्टम बनने से पहले ये मामला इतने नहीं थे, यही गलियां होती थी। ये मेरा सब्जी का ठेला है, हम ठेले लेके जाते थे, गाड़ियाँ चली आती। एक मिनट, ये ठेले लेके हम गंदी गलियों से अपना रोजी करते थे। मैं खुद एक पढ़ा लिखा बादशाह ग्रेजुएट बंदा हूँ, मगर नौकरी नहीं है, मेरा लगा रहा, कोई मसला नहीं है। मगर ये जो फ्लैट सिस्टम जब से बना है ना मेरा भाई, ये तबाह हो चुका है। ये यहाँ का जो लिटरेचर है ना, ये बिल्कुल डैमेज हो चुका है। आप कितनी कोशिश कर लें, आप कुछ भी कर लें, मानते हैं हम डालते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे भी अगर गवर्नमेंट अपने अगर सपोर्ट करना चाहे तो गवर्नमेंट ये खत्म करा सकती है। गवर्नमेंट से कोई नहीं हट सकता। एक मैं आपको जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का, गवर्नमेंट से कोई नहीं हट सकता। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे और मना करे भाई ये नहीं करो, हम साफ कर दें, मगर नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है कि ये साफ होगा, क्योंकि ये जरासीम इतने बुरे घट चुके हैं। अब ये सही नहीं होगा भाई, दैट्स ऑल। आप गली को छोड़ दें, याक्ताबाद से अगर आबाद रख मरीज जाएगा, वो अगर बेचारा क्रिटिकल है ना, मर जाएगा वो, आप गली को छोड़ दें। मैं तो हैरान हो गया इस चीज़ को देखकर, आप मुझे बताएं। हो गए बेटा, देख ले तेरे सामने बहुत गुजरने में मुश्किल होती है। बोल बारिश में तो 8-8 दिन बाहर नहीं निकल पाते हम लोग, 8-8 दिन बाहर नहीं निकल पाते गंदगी के मारे। ये जो इतना कचरा हो गया, नमाजी क्या करेंगे बेचारे? नमाज ऐसी इतनी बदबू आ रही है यहाँ पर, मैं खड़ा हूँ तो आप लोग के बच्चे हैं छोटे, घर नहीं आता, ईद बकरीद में भी मेहमान नहीं हमारे घर पे आता, सिर्फ इसी वजह से गंदगी में। बोलते क्या करें, गंदगी में नहीं आ पाते, हम नहीं आ पाते बेचारे, ऐसे रह जाते। बेटा गली को डिब्बा बनाया हुआ, देख ले तेरे सामने गली को डिब्बा बनाया, देख और रिक्शा भी घुस गया वहाँ। देखिए, अब आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो रिक्शा वैसे ही उस पानी के अंदर फंस गया है, अब कितनी तकलीफ में है वो। रख के निकालेगा कैसे? नहीं, गंदगी में घुस गया ना। हम तो बोले नमाजी कैसे जा रहे हैं, बेचारे नमाजियों की परेशानी हो जाती है। हम ये लोग यहाँ बैठ जाते, कपड़ा बिछा के, जो लाइटें जाती थी, इतना चंदन रहता था कि अब जब से ये फ्लैट बने ना, उन्होंने बेड़ा करके रख दिया गलियों का, ना गड्ढा खुलवाते ना कुछ करते। आती है ना जो पूरी तबाही करी हुई है किचरे ने, तो बोलो दरवाजे क्या गए, 1000 रुपया देते हैं बंदी को, फिर पैसे। गंदी गली तो गंदी है, गंदी गली तो गंदी है, बस पैसे लेने जाओ तो कहते हमारा पैसे नहीं है, कूड़ा फेंक देंगे, तो भाई हम ही भरते हैं। जहाँ देखो गटर दे रहे हैं, जहाँ दे रहे हैं गटर के ढकने खुले हैं, बच्चे गिर रहे हैं, कोई होश ही नहीं है लोगों को। मोटरसाइकिल कितनी दफा भाई यहाँ गिर चुका, भाई मोटरसाइकिल लेके गिर चुका कहीं। इदारे वाला कोई मुतल्लिका बंदा नहीं आता आप लोग, फिर आप क्या कहना चाहेंगे, सवाल से क्या मुतालिबा करना चाहेंगे? साफ सफाई चाहिए, सफाई उठवाओ गवर्नमेंट से, कहते हैं दरखास्त लगा दो, जब दरखास्त लगेगी तो जब आएंगे उठाने के लिए। अपने मुल्क में जो रह रहे हैं, बड़े हैं छोटे हैं, तो वो करें ना, सब जिनों की जिम्मेदारी है, जमादार है सब अपने मुल्क में, जो बड़े उठ रहे हैं तो वो चीज़ें ऐसी करें ना। जो यहाँ जमादार आते हैं, बड़ा आता है, मैनेजर आता है, उनको बोलते हैं हम भाई इधर भी किस भाई, हाँ बाजी हो जाएगी, हाँ कोई मसला नहीं, बस ऐसे कह के बोल के चले जाते हैं। वो कैमरे के आगे करते हैं, मोबाइल के आगे।
में सफाई के बड़े बड़े हुकूमती और मुंतखब नुमाइंदों के दावों के बावजूद यही नजर आता है कि शहर के एक बड़े हिस्से को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया है, जहां गंदगी के ढेर, बहते हुए गटर और ताफुन इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन चुके हैं। यानी कराची शहर में सफाई के बहरान को अब भी फौरी तवज्जो और इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत है और आवाम का यही कहना है कि सफाई के निज़ाम को जदीद और तकनीकी तौर पर मजबूत किया जाए और अमले की जवाबदेही और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए और कराची शहर में सफाई की खराब सूरत हाल की बुनियादी वजूहात को ख़त्म करके कचरे को ठिकाने लगाने के निज़ाम को बेहतर बनाकर और पुराने सेवरेज के सिस्टम को तब्दील करके इस मसले को हल किया जा सकता है और आवाम को इस ज़हनी हज़ियत से छुटकारा दिलाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।